अस्सलाम वालेकुम सामीन। कुछ सवालात मेरे पास आते रहते हैं, उनमें एक बड़ा सवाल ये होता है कि जिन लोगों के आप इंटरव्यू लेते हैं क्या वो ख़ुद रजिस्टर्ड हकीम हैं, क्या उनकी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो हकीम साहब, चूँकि मेरे पास हकीम कारी कलीम साहब कासिम मौजूद हैं, हकीम साहब पहले सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपकी कंपनी और आप खुद रजिस्टर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने सवाल किया है कि क्या हम ख़ुद रजिस्टर्ड हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों की और उलमा की खिदमत जो हमने की है, हमारे बड़ों ने, उन सब की दुआओं से कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट मेरी कंपनी पे कोई बाकी नहीं है जो मेरे पास ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है वो अपना ख़ुद का मैन्युफैक्चरिंग एक लाइसेंस है जो मेरी यूनिट उत्तराखंड में है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों प्रोडक्ट मेरी कंपनी तैयार करती है और दोनों तरह के मेरे पास लाइसेंस हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरे पास जीएमपी है, आईएसओ है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, एमएसएमई है और फूड लाइसेंस हैं। और जिस तरह के जितने टीएम हैं, ट्रेडमार्क, वो मेरी कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मौजूद हैं। और रही मेरी बात, तो दारुल के बाद मैंने दरस व तदरीस का भी काम किया है। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ में डी फार्मा किया। डी फार्मा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BUMS में एडमिशन लिया। कुछ हालात आए लेकिन मैं उसको मुकम्मल नहीं कर सका जी। और उसके बाद मैंने BNYS नेचुरोपैथी योगा साइंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिग्री की है और एक मैं रजिस्टर्ड हकीम और रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। सामीन, ये सवाल बड़ा कठिन था और लेकिन हकीम साहब ने फिर जवाब दिया। ये आपने अभी देख रहे हैं कितने सारे इनके पास कंपनी के रजिस्टर्ड हैं और कितने सारे कागजात दस्तावेजात ये खुद रजिस्टर्ड हैं। और हमें खुशी है कि आज ये बात भी सामने आ गई। दूसरी बात हकीम साहब, बहुत सारे अब लोग बाग, अब हर दिन एक नया हकीम पैदा होता जा रहा है, गली गली में हुक्मा पैदा हो गए हैं। ये क्या हो रहा है आखिर दुनिया में, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में ख़ास तौर से? असल में लॉकडाउन के बाद काफ़ी हुक्मा पैदा हुए हैं जी। और ये सिर्फ एक को देखा, दो को देखा, तीन को देखा, इस तरह ही पैदा हुए हैं। और मैं सभी को समझाता हूँ कि ये लोगों की सेहत का मसला है और आप लोगों की ज़िंदगी का मसला है। तो आजकल ज़्यादा शिकायतें आती हैं कि हुक्मा ने जो इधर गली महल्लों में बैठे हैं कि उन्होंने लोगों के पेटों को तजर्बेगाह बना लिया है। अभी कई शिकायत मेरे पास आई हैं, किसी का लीवर ख़राब था तो सफूफ दे दिया, किसी की किडनी ख़राब थी, सफूफ दिया और ख़राब हो गई। तो अद्वियात जो हैं, पैथी जो हैं, सभी अपने वक्त पर काम करती है। यूनानी पैथी, आयुर्वेदिक पैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी, ये सभी पैथी अपने वक्त पर काम करती हैं। और सबसे बड़ा मसला है जो एक आपने सवाल भी किया था कि दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही, ठीक। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमें ख़ुद को ये मालूम नहीं है कि रिपोर्ट क्या कह रही है जी। हमारा लिपिड प्रोफाइल क्या है और हमारा खून की रिपोर्ट क्या है और हमारा कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट क्या है, हमारी थायराइड की रिपोर्ट क्या है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल हम लोग नावाकिफ़ हैं और वो सिर्फ़ किताबों में पढ़कर कि जवारिश कमूनी क्या काम करेगी, ये गैस को भगाएगी, कब्ज़ को दूर करेगी और आंतों की खुश्की को दूर करेगी। इसी तरीके से जितनी चीज़ें हम पढ़कर अखबारात में और नेट पे, यूट्यूब पे, वो हम लोगों को, मरीज़ों को वो अपने तजर्बेगाह बना रखे हैं और लोगों को वो दे रहे हैं। इसीलिए लोगों के जो है मिजाज होते हैं, मिजाज पढ़ना होता है। यूनानी में असल मिजाज है, आसाब है, गुद्दी है, सर्द है, गर्म है, तर है, हर आदमी का अपना मिजाज होता है। तो मिजाज के हिसाब से ही दवा होती है। दवा का ये इल्म होना चाहिए कि इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं वो गर्म हैं और आदमी का मिजाज जो है पहले से ही गर्म है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और
मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं बहुत 2-3 बड़े हुक्मा से मेरा राब्ता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी रहनुमाई मिली। और इसी तरीक़े से मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो हज़रात मेरे पास इस ताल्लुक़ से आते हैं मैं मुकम्मल उनकी रहनुमाई करता हूँ। और मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप यूट्यूब देखकर, किताबें देखकर, इस तरीक़े से ये लोगों की ज़िंदगी से एक सेहत से खिलवाड़ है। आप ये ना कीजिएगा। अच्छे हुक्मा के पास वक्त लगा कर अगर आपको सीखना है तो उनके पास जाइएगा, उनको वक्त दीजिएगा, मिजाज शनासी, नब्ज़ शनासी इस तरह से सीखिएगा। उसके बाद आप अपना मतब या प्रैक्टिस कीजिएगा। और कोई एक बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, डी फार्मा है, आयुर्वेद है, डी फार्मा, यूनानी है, बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं। डिप्लोमे कीजिएगा और फिर आराम से इलाज कीजिएगा लोगों का, कोई मसला नहीं है। एक बात ज़रा सामने ये आ जाए, क्योंकि लोग फ़ोन भी आ जाए, इस्तिलाह है आप हिकमत में थर्ड पार्टी। जो लोग बहुत सी मसनूआत प्रोडक्ट अपने बनवाना चाहते हैं उनके लिए क्या करते हैं आप लोग? थर्ड पार्टी, माशाल्लाह ये थर्ड पार्टी का काम मैंने 6 माह पहले शुरू किया था। और हमने देखा था कि जिस तरह हुक्मा बैठे हैं जी, और अच्छे अच्छे हुक्मा जिनके मतलब बहुत ज़्यादा चलते हैं, और बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो इल्लीगल काम कर रहे हैं। मतलब वो अपना फार्मूला और अपना नाम रख के उसमें कुछ मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें लाइसेंस हो। है दवाई, वो है मेडिसिन और डाल रखा उस पर फूड लाइसेंस। जी जी। तो ये इल्लीगल काम लोग कर रहे थे। तो हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने हमें मशवरा दिया कि आप एक काम कीजिएगा कि इस बारे में भी कदम उठाइएगा कि ताकि जो हमारे जो उलमा तबका भी बहुत बहुत है, उलमा तबका जो हकीम है और अपने मतब चला रहा है, मदरसे के साथ साथ मतलब उनके मतब भी चल रहे हैं। तो हमने ख़ास तौर से उन्हीं के लिए ये लाइसेंस भी अप्लाई किया था। हमें ख़ुद ज़रूरत थी। फिर बाद में हमने एक इसमें ऑप्शन ये भी निकाला कि भाई जो इस तरह के लोग हैं वो हमारे पास आएँ और हम उनकी दवा और उनका जो फार्मूला है वो हम तैयार करें और उनके नाम से करें। अगर उनको किसी चीज़ की रहनुमाई चाहिए कि मैं जीएसटी किस तरह लूँगा, मैं इसको पास कैसे कराऊँगा, वो सब हमारा काम है। और हमने मिनिमम उसमें 1 लाख रुपये का हमने ऐलान भी किया था पहले भी कि 1 लाख रुपये का हम तो उस ताल्लुक़ से हमारे पास बहुत फ़ोन कॉल्स आए हैं। तो हमने लोगों की रहनुमाई भी की है, लोगों के समझ में भी आया है और लोग तैयार भी हैं कराने के लिए। तो थर्ड पार्टी में आपको सिरप हो, माजून हो या कोई भी जवारिशात हो, इतरीफल हो, खमीरें हों, ये सब हम थर्ड पार्टी में आपके नाम से बनाकर देते हैं। हमारा सिर्फ लाइसेंस होता है, बाकी प्रोडक्ट का नाम आपका होता है, फार्मूला आपका होता है। आपको सिर्फ उसे आप उसमें लीगल तरीका हो जाता है, इल्लीगल नहीं रहते हैं। तो इसलिए लीगल ही काम हमको करना चाहिए। तो तमाम तरह की थर्ड पार्टी के ताल्लुक़ से कोई रहनुमाई हो, उसको बनवाना हो, या हिकमत के ताल्लुक़ से कुछ मालूम करना हो, या हमारे प्रोडक्ट ले जाकर अपने यहाँ सेल करने हो, तो ख़ास तौर से हमारे मतलब मर कंपनी में उलमा तबके के लिए काफ़ी रियायत है और हम उनसे डायरेक्ट मिलते हैं। माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी बातें सुनी हैं और जैसे मैंने हकीम साहब गुजारिश की थी उन्होंने वो बतला दिया है। अगर आपको इस तरह की मसनूआत अपनी दवाई तैयार करानी है और उनको जायज़ शक्ल देनी है, जायज़ शक्ल का मतलब यह है जब CMO महकमा सेहत के एहलकार छापा मारने आते हैं तो उस छापे से आप बच जाएं और वहाँ उनको जवाब दे सकें, इसके लिए हकीम साहब ये रहनुमाई मौजूद है। बिल्कुल, कोई भी रहनुमाई चाहिए, ख़ास तौर से उलमा तबके को अपना प्रोडक्ट बनवाना हो या हिकमत के ताल्लुक़ से कुछ सवाल हों, कुछ रहनुमाई चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम अपनी सादत समझते हैं कि अल्लाह ने हमें इस लायक किया है तो हम उनको उनकी खिदमत कर सकें। और ये दुआओं का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इस ताल्लुक़ से, हिकमत के ताल्लुक़ से, अद्वियात के ताल्लुक़ से कोई भी किसी का काम हो वो हमसे रब्ता कर सकता है। कोर्स क्या करना है वो मशवरा कर सकता है, इंशाअल्लाह उसकी पूरी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बंद करो।